नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ा शोर अगर किसी चीज का है तो वो है चांदी। निवेशक असमंजस में है। क्या रिकॉर्ड तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है या फिर ये तेजी अभी शुरुआत भर है? और इसी बीच दुनिया के सबसे चर्चित फाइनेंशियल गुरुओं में से एक रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने मार्केट में हलचल मचा दी है। कियोसाकी का दावा है कि 2026 तक चांदी $200 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय बाजार में चांदी की कीमत 5 लाख रुपए प्रति किलो के पार जा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर कियोसाकी को चांदी पर इतना भरोसा क्यों है? अपने हालिया बयान में उन्होंने साफ कहा है कि सोना और चांदी हजारों सालों से असली पैसा रहे हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में चांदी की भूमिका और भी अहम हो चुकी है। उनका कहना है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल एज में लोहा स्ट्रक्चरल मेटल था, ठीक वैसे ही आज की डिजिटल और ग्रीन एनर्जी वाली दुनिया में चांदी एक स्ट्रक्चरल मेटल बन चुकी है। कियोसाकी के मुताबिक सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, ग्रीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर्स में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। समस्या ये है कि डिमांड तेजी से बढ़ रही है लेकिन सप्लाई सीमित है। नई खदानें तेजी से नहीं खुल रही और जो सप्लाई है वो इंडस्ट्रियल यूज में खपती जा रही है। यही वजह है कि कियोसाकी मानते हैं कि आने वाले सालों में चांदी की कीमतों पर जबरदस्त दबाव ऊपर की तरफ बनेगा। उन्होंने निवेशकों को यह भी याद दिलाया कि 1990 में चांदी की कीमत सिर्फ $5 प्रति आउंस थी। आज 2026 के आसपास चांदी $90 प्रति आउंस के करीब ट्रेड कर रही है। यानी लंबी अवधि में चांदी ने चुपचाप लेकिन दमदार रिटर्न दिया है। कियोसाकी का तर्क है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पर दुनिया की निर्भरता बढ़ेगी, वैसे वैसे चांदी की अहमियत और कीमत दोनों बढ़ती जाएंगी। अगर उनके $200 प्रति आउंस के अनुमान को भारतीय बाजार के हिसाब से समझें तो ये करीब 5.3 से 5.4 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत बैठती है। और यहाँ एक बेहद अहम बात यह है कि भारत में चांदी पहले ही 3 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर चुकी है। यानी ये अनुमान पूरी तरह हवा में नहीं है। हालांकि कियोसाकी खुद ये मानते हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका भरोसा इस बात पर है कि बढ़ता अमेरिकी कर्ज, डॉलर की कमजोर होती ताकत और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अनिश्चितता लंबे समय में हार्ड एसेट्स को मजबूत बनाएगी। यही वजह है कि कियोसाकी कीमतों के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय गिरावट को खरीदारी का मौका मानते हैं। उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर है। भारतीय निवेशकों के लिए भी यहां से एक साफ संकेत निकलता है, चांदी लंबी अवधि में एक मजबूत एसेट बन सकती है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी उतना ही तेज होता है। इसलिए बिना रणनीति और जोखिम समझे निवेश करना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 2026 में चांदी वाकई 5 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार करेगी या फिर यह भविष्यवाणी जरूरत से ज्यादा बुलिश है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही तेज, सटीक और दमदार बिजनेस और मार्केट अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।